हेलो बच्चों, वेलकम टू एस मैक्समा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है हितेश तिवारी। और कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, आप लोग मज़े कर रहे होंगे, मस्त होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट या मेरा एक सजेशन है कि आप साथ ही साथ थोड़ी पढ़ाई भी करते रहें। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ ओवर होंगी, आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके एग्ज़ाम खराब या बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके एग्ज़ाम खराब हो। मैं चाहता हूं कि आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का आज हम बेसिक सीखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है तो आपको काफ़ी कुछ बेसिक्स इसके ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की? स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्या होगी? वो होगी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a is a coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is constant मतलब कोई नंबर, स्केलर नंबर होगा। 1 2 3 -1 2 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख दिया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप याद कर लेना। इसमें पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होगी। ठीक है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कैसे पहचानते हैं? अगर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इन द इक्वेशन, वी कॉल्ड इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इनके ग्राफ कैसे होते हैं। देखिए, अगर कोई लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है। लीनियर इक्वेशन कैसी हो सकती है? मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख के देता हूँ। 2x प्लस 3y, सॉरी 2x, हाँ ये भी हो सकती है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है कि दो वेरिएबल आ गए हैं। अगर हम इसको एक वेरिएबल में लिखें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपकी एक लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या स्लैंट में होगा, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ कर्व इस तरीके से बनता है। ठीक है, कर्व बनेगा। ठीक है, क्यूबिक तो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था, कुछ साल पहले तक क्यूबिक इक्वेशंस भी आपके सिलेबस में थी पॉलिनोमियल में, लेकिन अब वो कट ऑफ हो चुकी हैं। अगर वो कुछ होता तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता। चलिए, बेसिकली आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़नी है। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको बस ये याद रखना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछा क्या गया है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। क्या होता है? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। पी एक्स को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे आपको 1 2 3 6 ग्राफ दिए हुए हैं सम पॉलिनोमियल पी एक्स के। आपको बताना है कि इस पी एक्स पॉलिनोमियल के ग्राफ से आपको पता लगाना है इसके जीरोस कितने होंगे। अच्छा, अब ये जीरोस क्या होता है? जीरोस क्या होता है? जीरोस होते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यूज़ को हम जीरोस कहते हैं। इनको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, कई सारे नाम हैं इनके। एक्स की वैल्यूज़ को हम जीरोस कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं।
तो हमें पता करना है कि इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि अगर जैसे यहाँ पर ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है, मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब ये ग्राफ जैसे दिया हुआ है, दोनों तरफ एरो बना हुआ है, ये अगर y एक्सिस को कहीं भी x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, ये कट नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, किसको, x एक्सिस को, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई जीरो नहीं होगा, x की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन या नो जीरो, नो जीरोस। इसमें देखिए ये ग्राफ x एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसका कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा। इसमें देखिए 1 2 3, तो इसके 3 जीरोज होंगे। इसमें देखिए 1 2, 2 जीरोज होंगे। इसमें 1 2 3 और 4, तो इसमें 4 जीरोज होंगे। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 3 जीरोज होंगे। समझ में आया। केवल आपको इतना सा याद रखना है, ध्यान रखना है कि कितनी जगह पर आपकी जो ग्राफ है वो x एक्सिस को या तो टच कर रही है या उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। इतना सा याद रखेंगे तो ग्राफ से आप देखकर भी बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, और क्या पूछा गया है, देखिए find the zeros of the polynomial quadratic polynomial, verify the relationship between the zeros and the coefficient। चलिए तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि आपको जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है वो बताते हैं, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, ax² प्लस bx इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितनी मैक्सिमम पावर है, 2, ठीक है। तो इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज भी होंगे 2। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, ठीक है। x की दो वैल्यू होंगी यहाँ पर, x1 और x2। हम x1 को अल्फा ले लेते हैं और x2 को बीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जीरोज है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। तो हम जब सम ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं तो हम अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है, -b/a। अब देखिए b क्या था, x का कोफिशिएंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के डिवाइड के, और आगे माइनस का साइन रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। c क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए। इनकी मदद से आप एक्सरसाइज 2.2 को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोज मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोज होंगे, और पहले जीरो को अगर हम अल्फा ले लें, दूसरे जीरो को अगर बीटा ले लें, तो उसका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और कोफिशिएंट ऑफ x देखिए यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, तो हमने b लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, देखिए a, तो हमने a लिख दिया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट देखिए इधर क्या है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है, तो हमने उसकी जगह पे प्लेस कर दिया। अब इसकी मदद से हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारी पहली इक्वेशन क्या दी है, हमें पहली इक्वेशन दी है x² माइनस 2x माइनस 8। हमें बताना क्या है, सबसे पहले हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करके x की दो वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 8, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम पहले 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। किस किस को कैसे करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एक बार मैं दोबारा आपको
दोबारा क्लास 8th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं, लेकिन वो मेथड क्या है एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं। कांस्टेंट टर्म को लिख लीजिए और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 लिख लीजिए, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8, फिर उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से करेंगे, तो हमारे पास क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, ये 4 थे, इनको हमने दो ग्रुप बना लिए, इसका आंसर 4 आया, इसका आंसर 2 आया, और इन दोनों को आपस में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, हमारा मिडिल टर्म बन जाना चाहिए, तो इन दोनों को माइनस करने से 2 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करते हैं थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको हमने थोड़ा साइड में कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, -2 की जगह हम लिख देंगे 4 - 2। ये जो 4 - 2 है हमने 2 की जगह पे रख दिया, अगर हम माइनस करेंगे 4 से 2 को तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, बाहर x रहेगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा और x का भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2x। ठीक है, आपने x का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4x हो गया, और माइनस का मल्टीप्लाई भी हो रहा था -4x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 और x का मल्टीप्लाई 2x हो गया। अब ये 4 नंबर बन गए, 4 टर्म्स बन गए, तो इनको हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, 2-2 का पेयर बना लिया। पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है x, ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 4, बाकी 2 में क्या कॉमन आ रहा है 2, x - 4 ब्रैकेट में बचा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है x - 4, और क्या बचा ब्रैकेट में x + 2। तो इन दोनों को हम अगर इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, अगर इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x - 4 इज इक्वल टू 0, चलिए पूरा ही कर देते हैं, x - 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4, और x + 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा x - 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। ये हमारा बेटा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बीटा हो जाएगा। हमने अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकाल ली। हमने अल्फा और बीटा हम इनके जीरोज लेकर चलते हैं स्टार्टिंग से ही। अब हमें क्या बताना है, अब हम क्या करेंगे, पेज के बीच में एक कॉलम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे वर्टिकली, और यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालेंगे, और यहाँ जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हम डायरेक्ट रख देंगे, कितनी है 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -8। अब यहाँ पर हम अभी हमने देखिए डायरेक्ट निकाला, हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट हमने अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज ही निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूले से। वो क्या था -b/a, और अगर हम इक्वेशन में देखें तो -b क्या होता है, -b ये होता है। ठीक है, ये है, ये हमारा b है, हमारा b है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हमारा b क्या है -2, और a क्या है, a है बेटा हमारा 1। a होता है x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और b होता है हमारा x का कोफिशिएंट जो कि -2 है, और c क्या है, c भी लिख लेते हैं, c है हमारा -8, c है हमारा -8। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगाया तो -b/a हमें निकालना है, माइनस का साइन लगाया पहले फॉर्मूले में, b कितना है -2, b कितना है -2, a कितना है 1। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। और देखो यहाँ पर भी 2 ही आ रहा था, तो ये हेंस ये वेरीफाई हो गया कि चाहे तो आप डायरेक्ट निकालें या फॉर्मूले से निकालें, आपका आंसर जो है सेम ही आ रहा है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा ही होता है। ठीक है, अब हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अगर हम फॉर्मूले से बात करें तो वो c/a होता है। c कितना है, c है -8, और a कितना है, a है आपका 1। जब
आप डिवाइड करेंगे तो -8 आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया आपका -8। ये भी देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पर भी -8 ही आ रहा था। तो ये आपका लास्ट में आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल लें या फिर फॉर्मूले से निकाल लें। अगर आपकी दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं तो ये आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरीफाई कर दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखिए ये कोफिशिएंट थे और ये जीरोज थे, इनका ये रिलेशन था, और जब ये दोनों वैल्यूज दोनों तरीके से सेम आ रही हैं तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए आगे जो भी पार्ट्स हैं सेम आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा वो क्या दिया है -1। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ दिया है सम, क्या दिया है, सम दिया है। किसका सम दिया है, जीरोज का। तो जो पहला वाला नंबर है वो एक्चुअली सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको -1, ठीक है, ये दिया है। अब आपको इसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए कैसे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितने दिया है आपको 1/4 रख देते हैं, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है -1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 आपका डिनोमिनेटर में है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 4 को एलसीएम लेंगे तो इसके आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 4 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4x² आ जाएगा, -x -4 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 × 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² -x -4 इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप बोलेंगे तो कोई भी एक पार्ट में और करा देता हूँ, √2 1,3 ये और एक करा देते हैं। आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है सेकेंड पार्ट में √2, और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/3। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x और प्लस 1/3। ये हमने अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया था जस्ट अभी, और ये अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। अब 3 डिनोमिनेटर में है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3x² आ जाएगा -3 √2x आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो फाइनली आपको मिलेगा 3x² -3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। और इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है 2 एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, क्लास 6 से लेकर, ये क्लास 6 से लेकर आपका 10th तक के लिए है, ठीक है। इसमें 6 से 10th क्लास तक का आपको कंटेंट मिलेगा। ये एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट,
ठीक है। ये सीनियर सेकेंडरी क्लास सीनियर क्लासेस के लिए है, 11th एंड 12th के लिए। यहाँ पर आपको 11th और 12th का एस मैक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपको कंटेंट मिल